मिस्टर नरेंद्र सिंह सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेमोरी टेक्निक के बारे में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा गायडन्स कीजिए. श्री नरेंद्र सिंग सर मेमरी टेक्निकच्या बाबतीत आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. चलिए, थैंक यू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने लिए थोड़ा जोर से क्लैपिंग कीजिए ताकि एनर्जी आप सब लोगों में बढ़ी रहे. थैंक यू एवरीवन. चलिए फ्रेंड्स, मैम ने जैसे बताया मेमोरी किंग मुझे बोला जाता है. मेमोरी किंग क्या होता है और मेमोरी किंग या क्वीन बेसिकली मैं बच्चों को बनाता हूँ. ढेर सारे बच्चों को उनकी मेमोरी को मैंने डेवलप किया है. मेमोरी साइंस के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी है. लेकिन बेसिकली मेमोरी काम का आती है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मेरे दो सवाल रहेंगे पहले यहाँ पे. पहला सवाल रहेगा बच्चों से, बच्चे मुझे आंसर देंगे. देन मेरा सवाल रहेगा जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उन पेरेंट्स के साथ में. सबसे पहले बच्चों से सवाल, कितने बच्चों को मोबाइल चलाना पसंद है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से. ईमानदारी से देखो, सारे बच्चों के हाथ ऊपर है, सारे बच्चों के. अब एक और सवाल बच्चों से, कितने बच्चों ने मोबाइल चलाने का कोर्स सीखा? नहीं सीखा ना कोर्स, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा हमसे सुपर इंटेलिजेंट है. कोई मोबाइल में खराबी भी हो जाती है ना, मम्मी देखना बेटा मोबाइल में खराबी हो गई, थोड़ा सही कर देना. तो दोस्तों आज के जो स्टूडेंट्स है ये इंटेलिजेंट है. अब दूसरा सवाल पेरेंट्स से. जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, कितने पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आपके बच्चों के कंधों के ऊपर ये जो बैग, ये बैग नहीं एक बोझ है? क्योंकि बच्चे का वजन है 15 किलो 20 किलो, लेकिन उसके बैग के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर जो बैग होता है वो होता है 7 किलो 8 किलो. कितने पेरेंट्स को लगता है एक बोझ है? कितने पेरेंट्स को लगता है? सबको लगता है ना. चलो दोस्तों, ये आपकी नहीं, इंडिया के हर पेरेंट्स की परेशानी है कि हमारा बच्चा सुबह उठता है, उसके कंधों के ऊपर हम भारी भरकम बैग डाल देते हैं, देन बच्चा शाम को वापस आता है और वापस इस बैग को कैरी करता है. तो दोस्तों आज मैं आप सारे पेरेंट्स और बच्चों को बैगलेस बनाने आया हूँ. बैगलेस का मतलब बैग खत्म नहीं होगा. बच्चों खुश मत होना कि कल से बैग लेके नहीं जाना, किताबें नहीं होगी. दोस्तों अगर किताबें खत्म हो जाएगी, राइट, बैग खत्म हो जाएगा, तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? इस ब्रेन की नॉलेज के लिए या ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बुक्स का होना कंपलसरी. लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा मेमोरी गेम से हम शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा मैजिक जादू के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे ताकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाए और कम समय के अंदर इस प्रोग्राम को आप देख पाए. कितने बच्चों को जादू देखना पसंद है? मैजिक, जादू देखना सबको पसंद है. चलो बहुत बढ़िया. एक छोटा सा मैजिक आपके सामने करूंगा, उसके लिए मैं एक बार नीचे आना चाहूंगा. एक बार वर्ड पेड ओपन कर लीजिएगा. एक छोटा सा गेम खेलूंगा दोस्तों. इस गेम के अंदर आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे. एक मेमोरी को लेकर गेम खेलूंगा. मेमोरी, क्योंकि बात हो रही है याद करने की, मेमोराइजेशन की. और याद करने के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, राइट. तो आपको एक छोटा सा काम मेरे लिए करना है. मैम आपके पास में आएगी, सुप्रिया मैम. आपको कोई भी 2 नंबर अपने दिमाग में सोच के रखने, कोई भी 2 नंबर. बच्चे भी बता सकते हैं, पेरेंट्स भी बता सकते हैं. आप अपने मोबाइल नंबर के आखिरी के 2 नंबर भी बता सकते हैं, राइट. उन नंबर्स को हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे और उस नंबर्स के साथ क्या मैं कुछ करूंगा बहुत जल्दी आपको पता चलेगा. एक बार इस पूरी स्क्रीन के ऊपर हम पहले बहुत सारे नंबर्स लिखेंगे, राइट. देन इन नंबर्स के साथ क्या एक्टिविटी होगी आप सब लोगों को पता चलेगी. दोस्तों उसके लिए मैम आपके पास में आएगी. आप सबको अपना नाम और नाम के साथ साथ मुझे कोई भी 2 नंबर यहाँ पर बताने, राइट. मैम प्लीज मैं चाहूंगा एक एक सभी पेरेंट्स पर आप जाए और कोई भी 2 डिजिट नंबर आप मुझे बताएं. चलिए प्लीज सबसे कोई भी 2 नंबर. कौन कौन बताना चाहते हैं? सभी लोग. कौन बताना चाहता है? चलिए सभी बच्चे से पूछ सकते हैं. चलो एक से ले लेते हैं हम यहाँ पे. किसको बताना है? यस, अपना नाम बताएं बेटा एंड नंबर. वेद पाटिल. नंबर इज 67. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट 67. ओके, अभी हम Next. इस साइड से ले हाँ लेते सबसे हैं. पूछ लीजिए हम. 67. नेक्स्ट. ओके, देवश्री 23. 22. 23. 2 and 3. नेक्स्ट 23. ओके अभी और नेक्स्ट. किसको बताना है? चलिए जल्दी से पूछिए. नेक्स्ट इज
67 23. Next. Tanvi Bhoir, 77. 77. Thank you. Next. 7 and 7. अभी इस साइड जाते हैं हम 7 7. पीछे Yes. आलिया Kavya 94. Kavya 94. Thank you beta. Next. 9 and 4. और किसे बताना है 9 4. Yes, number is Manas yes, 34. 34. Thank you, Manas. 3 and 4. 34. चलिए और Okay. ट्राई ये भी कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई नंबर लिखा जा चुका ना उसके अलावा कोई नंबर बताओ, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर लेंगे उतना ही इस गेम को मैं आप लोगों के लिए मजेदार बनाऊंगा. राइट, चलिए 3 4. नेक्स्ट 3 and 4. एक बार आगे आएंगे. यस, सबसे पूछे. Maitri 10. नेक्स्ट 3 and 0. हाँ, उधर से पूछ लीजिए मैम एक बार. 3 and कोणाला 0. सांगायचं आहे ओके. नेक्स्ट 3 and 0. 75. 75. Ajinkya Deshmukh. 7 and 5. Next 7 5. ओके. नेक्स्ट इस बच्ची से पूछ लीजिए मैम, एक बीच में आपके साथ में. यस हाँ, ये आई. यस. 7 5. Sia 99. 9 9. सिया 99. मला प्रश्न पडला तर चूज कोणाला ओके. करू 9 and सगळ्यांचे हातवर 9. होत आहेत एकच नेक्स्ट मिनिट 9 9. Pariniti 28. 28. Thank you beta. 2 and 8. 28. Okay, next 2 and 8. 28. Next is Shreya 55. 55. Thank you beta. 5 and 5. Okay, next 2 8. 5 and 5. Next one is Ganesh 99. So Nine- 98, 98. 98. 98 okay 9 8. 5 5 के बाद में 9 and 8. चलिए next 9 8. Next number is 9 and 8. 9 8. Dudla 22. 22. Thank you beta. 2 and 2. Okay, next 2 and 2. 2 and 2. Ayush Kesarkar 24. 2 and 2. 24. चलिए 2 and 4 एक लास्ट लाइन ले लेते हैं हम लोग. 2 and 4. 24. 24. चलिए एक लास्ट लाइन. सगळ्यांकडे जाणं पॉसिबल नाही यस. बघितलं फक्त गेमचं नाव काढलं तर सगळे कसे ऍक्टिव्ह झाले. Dak 17. 17. 1 7 and 7. 1 and 7. Next 1 7. 1 and 7. परी 18. 18 1 8 1 and 8. Okay, next 1 8. 1 सुप्रिया मैडम 7. थोड़े last- Then 1 8. इधर ही last- भी आ जाए last- मैम. last में लास्ट लगा में हुआ चले था, जाए. राइट, last row. सबका नंबर आना चाहिए. राइट, लास्ट में भी आ जाए लास्ट ला और जाती कुछ है. बच्चों से आगे से भी पूछेंगे. राइट, लास्ट ला जाती है आता. चलिए 1 7. Then 1 8. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. 86. 86 थैंक यू बेटा. 8 and 6. 86. 8 and 6. Then next 8 6. Kshitij Dinesh Hande. 8 and 6. 500. 5 0. 50 ओके, एक लास्ट नंबर 5 एक and last 0. number. 5 0. Jatin 32.
32. चलिए स्टॉप. 3 and 2. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. झाले नंबर आता Thank कारण you. सगळ्यांकडे येणं चलिए possible नाहीये. स्टॉप प्लीज. कुछ देख ले दोस्तों, यहाँ पे रहना चाहूंगा मैं. देखिए दोस्तों, बारी आ रही है याद करने की. और याद करने में पता सबसे बड़ा टास्क क्या होता है बच्चों के लिए? नंबर्स. क्योंकि नंबर्स बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. और सिर्फ बच्चों को नहीं, आप सब लोगों को भी नंबर्स के अंदर अक्सर कंफ्यूजन होता है. इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को. आपके मोबाइल के अंदर 500 लोगों के मोबाइल नंबर तो होंगे, 1000 लोगों के मोबाइल नंबर होंगे. क्या आप सब लोगों को वो सारे मोबाइल नंबर याद है? नहीं याद है ना. और याद करने का भी ट्राई करेंगे तो पता क्या होगा? कॉल तो करा था शर्मा जी को, लेकिन घर पे आ जाएंगे वर्मा जी. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. साथ ही साथ दोस्तों, आपको नहीं, बच्चों को भी नंबर्स आते, हिस्ट्री की डेट्स, मैथ्स की टेबल्स, उन सभी जगह के अंदर नंबर्स आते हैं. उन नंबर्स को भी हमारा ब्रेन प्रॉपर याद नहीं कर सकता. चलो एक छोटा सा टेस्ट आपका ले लिया जाए नंबर्स को लेकर, कि आपका एक छोटा सा टेस्ट हो दोस्तों. क्योंकि मोबाइल नंबर तो इतने सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन छोटे से टेस्ट के अंदर अगर आपके सामने ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको याद करने का काम दे दिया जाए, और वो सारे नंबर्स आपको याद करने हैं, तो आप लोगों के पास जरा आऊँगा और मुझे आप बताइएगा उन नंबर्स को मेमोराइज करने में आप लोगों को कितना समय लगेगा. एक एक से मैं पूछना चाहूँगा. यस मैम, प्लीज़ आपसे जानना चाहूँ कितना टाइम लगेगा ये नंबर्स आपको याद करने पड़ जाए? लगभग कितना टाइम टेकिंग होगा आपके लिए? प्लीज़ एक टाइम. अगर 50,000 का इनाम रख दिया जाए तब तो आंसर होगा ना. 50,000 मिलेगा नंबर याद करने, तब तो आई थिंक आंसर देंगे. बताइए कितना टाइम लेंगे आप? आधा 10. कितने? 30 मिनट्स. ओके 30 मिनट्स बिल्कुल सही हुआ. 30 मिनट्स क्लैपिंग कर लीजिए. स्टार्ट कर लीजिए. 30 मिनट्स बाद में पूछूंगा आपसे, राइट. चलिए और पूछता हूँ मैं एक बार कुछ पेरेंट्स से. ओके मैम प्लीज़, अगर आपका टेस्ट हो, आपको ये सारे नंबर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर मेमोराइज करने पड़ जाए, लगभग कितना टाइम लगेगा इन नंबर्स को याद करने में? 1 आवर जाएगा. ओके 1 आवर्स. चलिए किसी का आंसर होगा 30 मिनट्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स. क्या किसी का आंसर ऐसा भी है कि सर हमें तो एक पूरा जन्म दे दीजिए, याद ही नहीं होगा? होगा ना काफ़ी लोगों का आंसर कि सर इतने सारे नंबर को याद करना पॉसिबल ही नहीं है हमारे ब्रेन के लिए. लेकिन दोस्तों, आप सब लोगों को इस टास्क में थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना चाहूँगा. ये नंबर आपको याद तो करने हैं, लेकिन पता कैसे याद करने हैं? ये सारे के सारे नंबर आपको याद होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में. पहली बात फॉरवर्ड डायरेक्शन. दूसरी बात, ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए उल्टे भी, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर. क्योंकि पता है उल्टा याद करना सबसे टफ टास्क है. आप 1 से लेके 100 की काउंटिंग तो सुना दोगे, लेकिन जब उल्टा बोलोगे ना आप 100, 99, 98, तब आपके ब्रेन को सोचने पर मजबूर हो जाएगा. इसका एक लाइव एग्जांपल दूं. चलो बच्चों से पूछना चाहूंगा. बच्चा, आपको ABCD आती है? प्लीज एक बार मुझे खड़े होकर प्लीज जोर से बुलाएंगे. खड़े हो जाओ जल्दी से. यस स्पीड से. ABCD. ABCD FG HIJ KL MNO P Q R S T U V W X Y Z. चलिए एक बार जोर से बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए, राइट. क्या नाम है बेटा आपका? परिणति. चलो परिणीति. परिणीति बेटा, आप जितनी स्पीड से आपने सीधा बोला ना, उतनी स्पीड से एक बार रिवर्स में ट्राई कीजिएगा. ट्राई कीजिए. कहाँ तक बोलते हैं? ट्राई कीजिए जहाँ तक आता है. ट्राई कीजिए जहाँ तक आता है. चलिए थैंक यू परिणीति के लिए. सभी लोग पता कहाँ तक बोल पाएंगे स्पीड से? Z Y X. और उसके बाद हमारा ब्रेन उन सारी चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा. तो दोस्तों, ये नंबर आप सब लोगों को याद होना चाहिए. पता कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में. उल्टा भी याद होना चाहिए. तीसरा काम, मान लीजिए आपके पास में बीच में एक नंबर लिखा हुआ 30, तो 30 कहाँ लिखा है वो भी पता होना चाहिए. 30 से पहले क्या लिखा है, 30 के बाद क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है. दोस्तों, इस तरीके से आपको ये सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए. तो आप लोग मुझे बताएं, सीधा याद करने में आपने मना कर दिया, 30 मिनट्स बोला, लेकिन अगर इस तरीके से याद करना पड़ जाए, आई थिंक ऐसा याद करना इम्पॉसिबल टास्क होगा. यस और नो? यस. लेकिन अब एक को लास्ट टास्क और दूंगा आप लोगों के लिए. सिर्फ आपको इतने नंबर याद नहीं करने, ऐसे लगभग इस पूरी स्क्रीन, इस पूरी हॉल की दीवारों के ऊपर सेम साइज के नंबर आपको दिए जाएंगे. और उन सारे के सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सारे के सारे नंबर्स आपको याद करने. अब आप लोग मुझे बताएं जोर से, याद करना पॉसिबल या इम्पॉसिबल? वेट कर रहा हूं. पॉसिबल या इम्पॉसिबल? कितने लोगों के लिए पॉसिबल हाथ ऊपर करो. नहीं है. कितने लोगों के लिए इम्पॉसिबल वो हाथ ऊपर करो.
चलिए सबके लिए इंपॉसिबल, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सारे नंबर आपको याद करने में कितना समय लगेगा? केवल और केवल 2 सेकेंड्स। कितनी देर में? 2 सेकेंड्स। विद इन 2 सेकेंड्स अगर आपके पास याद करने का प्रॉपर तरीका हो, याद करने का साइंस हो, तो दोस्तों ऐसे चाहे जितने नंबर आपके ब्रेन को दे दिया जाए, आपका ब्रेन उन नंबर्स को याद कर सकता है केवल 2 सेकेंड में। कितने लोग जानना चाहते हैं सर 2 सेकेंड में कैसे याद कर? कितने लोग जानना चाहते हैं ईमानदारी से? सभी लोग जानना चाहते हैं? चलिए पहले मैं आपको करके बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, राइट? ये सारे नंबर्स दोस्तों हमारा ब्रेन याद कर सकता है 2 सेकेंड में स्कैनिंग टेक्निक से। फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन सबने देखी है ना, स्कैनिंग करती है, एक पेपर डालते, बटन दबाते, एज इट इज सारी चीजें आ जाती है। उसी तरह ये सारे नंबर्स फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू हमारे ब्रेन में हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते। जैसे अभी आपके सामने ये सारे नंबर 2 सेकंड में मैं आपको याद करके बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा 2 सेकंड का पार्ट क्या होता है, 2 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 1 सेकंड, 2 सेकंड। चलिए ये सारे के सारे नंबर जो है ये मुझे अभी यहां पर याद हो चुके दोस्तों। ये सारे के सारे नंबर अभी मैंने याद कर लिए। कितना टाइम लिया आपके सामने? 2 सेकेंड्स। और ये सारे नंबर मेरे ब्रेन के अंदर मैंने स्टोर कर लिए, सेव कर लिए। अब आप लोग लीजिए मेरा टेस्ट। उस टेस्ट में आपको 3 काम करने। ये सारे नंबर अभी बिना देखे मैं आपके सामने बोलूंगा, आपको मेरी मिस्टेक्स नोट्स करनी है ध्यान से, राइट? ध्यान से मिस्टेक्स नोट्स करनी है। और मैं आप में से किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता हूं मैंने कौन कौन सी जगह कहां कहां मिस्टेक, क्योंकि मैं जानबूझकर मिस्टेक करूंगा। जैसे आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं ना, मैं भी आपका टेस्ट ले रहा हूं कि आप मुझे यहां पर ध्यान से देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे। तो पहला काम दोस्तों मिस्टेक नोट्स करनी। दूसरा काम मैं ट्राई करूंगा दोस्तों 50% स्कोर करने का, क्योंकि ये 2 सेकंड की है। एक बच्चे को साल भर का समय दिया जाता है 33% लाने के लिए। मैं 50% की डिमांड कर रहा हूं केवल 2 सेकंड के अंदर। अगर मेरा 50% आ जाए तो मेरे लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और तीसरा काम, ये सारे नंबर जब मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, तब आपको मुझे बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना है, राइट? बीच में टोकिएगा, अगर कोई गलती भी मैं कर दूं ना तो मुझे बीच में आपको बिल्कुल नहीं टोकना है। चलिए स्टार्ट करें। और बीच बीच में जानबूझकर नंबर छोड़ूंगा। कौन सा नंबर कहां छोड़ा वो मुझे पता, लेकिन मैं आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए बताऊंगा कि कौन कौन सा नंबर दोस्तों मैंने कहां कहां यहां पर स्किप किया था। करके देखिए एक बार। चलिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे नंबर जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सुनाने वाला हूं, और ध्यान से ये सारे नंबर आपको नोट करने हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे 6 7 से। ध्यान से देखिएगा। नंबर इज ओके 6 7 2 3, देन 6 7 2 and 3। उसके बाद दोस्तों नंबर जो होना चाहिए हमारा 6 7 2 3, देन एक नंबर स्किप कर रहा हूं, याद रखिएगा, इधर वाले लोगों से पूछूंगा किसी में से भी। नेक्स्ट नंबर इज 9 4, एक नंबर स्किप किया मैंने 9 4 के जस्ट बाद में 3 and 4, 3 4 के बाद में नेक्स्ट आते दोस्तों 1 0 9 3, देन 3 0 3 0 के बाद में नेक्स्ट नंबर है 7 5, देन नेक्स्ट नंबर है 9 9। वो सिया ने बोला था आगे जो बैठे फ्रंट डेस्क के ऊपर, राइट? 9 9 के बाद में थर्ड लाइन में आते दोस्तों, वहां पर नंबर है 2 8 5 5, देन नेक्स्ट नंबर इज 5 5 के बाद में नेक्स्ट नंबर हम आते हैं तो वहां पर नंबर होना चाहिए 9 8 2 and 2 2 2 के बाद में नेक्स्ट है दोस्तों 2 and 2 2 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर है हमारा 2 and 2, देन नेक्स्ट नंबर इज 2 4। सबसे लास्ट लाइन में आते हैं दोस्तों, वहां पर नंबर है हमारा 1 7 1 8, देन नेक्स्ट नंबर इज लास्ट लाइन में आते हैं दोस्तों, लास्ट लाइन में आते हैं, वहां पर नंबर हमारा होना चाहिए, नंबर इज ओके एक नंबर स्किप कर रहा हूं, नंबर है 5 0 and 3 2। अगर मैंने 50% स्कोर कर लिया तो क्लैपिंग कर सकते। चलिए थैंक यू। अब देखिए पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। मुझे पता है मैंने कौन कौन से नंबर कहाँ स्किप किए, लेकिन मुझे आपका टेस्ट, एक नंबर जो स्किप, पहली लाइन जो स्किप किया वो इधर के लोग बताएंगे, और सबसे लास्ट लाइन में जो नंबर स्किप किया वो इधर के लोग बताएंगे। चलिए इधर से मैं पूछना चाहूंगा, यस बेटा कौन सा नंबर स्किप किया, जोर से बोलिए। 77 मैंने स्किप किया, यस और नो बच्ची सही बोल रही है क्या? 77 मैंने स्किप किया था। चलिए और सबसे लास्ट लाइन में दोस्तों एक नंबर स्किप किया था मैंने, कौन इधर से बताया एक बार? यस कौन सा नंबर स्किप किया? 86, करेक्ट। चलो अब देखिए वो नंबर मैंने स्किप क्यों किया उसका लॉजिक जानिए आप सभी लोग। मैंने 2 जगह नंबर स्किप किए, एक मैंने स्किप किया था 77 और एक स्किप किया 86। मैंने आपको बताया ये नंबर मुझे हर तरीके से याद होने चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, राइट। चलो अब देखिएगा जो 86 मैंने छोड़ा था सबसे आखिरी लाइन के अंदर है,
उस 86 के जस्ट पहले अगर आप आते दोस्तों, पता है वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 18। उसके जस्ट ऊपर की साइड अगर आपको नंबर बताऊं, जो 86 लिखा हुआ है उसके जस्ट अप का नंबर दोस्तों, ऊपर का नंबर मैं आपको बताऊं, वहां पर नंबर लिखा हुआ है हमारा 98। यस और नो? इट मीन्स उसके ऊपर, उसके दाएं, लेफ्ट राइट, आप हर तरीके से पूछेंगे नंबर मुझे इतनी स्पीड से पता है। उसके बाद में लिखा हुआ है 50। चलो एक नंबर और छोड़ा था मैंने 77, जो इधर के लोगों ने बताया था। अब 77 के नीचे बताऊं क्या नंबर लिखा हुआ है? 30। 77 के पहले बताऊं, वहां पर नंबर लिखा हुआ है 2 and 3, राइट? और उसके बाद लिखा हुआ 9 and 4। इट मीन्स ये नंबर मुझे इतनी स्पीड से याद है। और उल्टे भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इस पूरे प्रोग्राम के एंड में। अगर कोई जानना चाहेगा ना कि सर सीधे सुना दिए, उल्टे सुना दिए, क्या आप इनको उल्टे भी सुना सकते हैं? कि यस, 100% एक्यूरेसी से मैं नंबर्स को हर तरीके से याद। अब आप मुझे स्कोर बताइए, कितना परसेंट आप मुझे रिजल्ट देंगे 2 सेकंड की स्कैनिंग का यूज करके? आंसर जोर से आवाज जानना चाहूंगा, कितने परसेंट? 100%। अब दोस्तों यह है साइंस। कितने लोग सीखना चाहते हैं? अब हाथ ऊपर कीजिए जल्दी से। कितने लोग सीखना चाहते हैं? कैसे किया? चलिए मैं क्यों बताऊं, क्या करेंगे जानकर। चलिए एक बार स्लाइड्स पे आ जाते हैं हम, हमारी मेन जो पीपीटी है। चलिए दोस्तों, मेरा मेन मकसद क्या दोस्तों, उसके ऊपर आता हूं। देखिए पहला मेरा ये कॉन्सेप्ट क्यों था, इंडिया में चमत्कार को नमस्कार है दोस्तों। इंडिया में चमत्कार को नमस्कार। जब तक मैजिक नहीं होता ना, लोगों को बिलीव नहीं होता दोस्तों, मुझे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। मैं लोगों के दिमाग भी पढ़ रहा हूं, माइंड रीडिंग। जब आप मुझसे 1 to 1 कभी मिलेंगे ना, या कभी मेरी ट्रेनिंग या मुझे यूट्यूब पर देखेंगे, मैं लोगों के माइंड रीड करता हूं, बट वो मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है। बट यहां पर मैंने चीजें क्यों आपके सामने करके बताई दोस्तों, बिकॉज मैजिक और लॉजिक, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेरा मकसद है आपके बच्चों को बैगलेस बनाना। अब आपका बच्चा बैगलेस कैसे बनेगा नेक्स्ट, उसके लिए एक बार मैं स्लाइड्स के ऊपर आऊंगा। एक बार बड़ा कर दीजिए आप, राइट? ओके, चलिए स्लाइड शो कर दीजिए एक बार, थैंक यू। चलिए दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूमोनिक साइंस, इसके ऊपर बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने अपने नाम पे दर्ज करा रखे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, उसके अंदर भी मेमोरी साइंस को हमने रिकॉर्ड दर्ज करा रखे हैं। इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, ऐसे जाने माने खिताब मैंने अपने नाम पे दर्ज करा रखे हैं। 2 लाख से ज्यादा बच्चों तक मेमोरी साइंस का प्रोग्राम डायरेक्टली मैं पहुंचा चुका हूं। और दोस्तों इंडिया के अंदर हर स्टेट्स के अंदर मैं मेरे सेमिनार कंडक्ट करता रहता हूं। बहुत सारे बिजनेस अवार्ड भी इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए और सैकड़ों बच्चों के नाम से भी मैंने दर्ज कराए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा एजुकेशन के 4 पिलर्स। ये सारी बात है पेरेंट्स के लिए। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपके बच्चों को बैगलेस बनाना है तो ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों के 4 पिलर्स होते हैं, एजुकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। लेकिन इनमें से हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर में कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और केवल समझाने के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब बारी आती है ना याद करने की, याद करने का दोस्तों सिर्फ एक तरीका है। पता कौन सा? चीजों को या तो सुन सुनकर याद करना, समझ समझ कर याद करना, अंडरस्टैंडिंग से याद करना, या फिर एक कॉमन तरीका पता कौन सा है? रोट लर्निंग, चीजों को रट्टा मारकर याद करना। यस और नो? क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत है? हम हर चीजों को रट्टा मारकर याद करते आए हैं और रट्टा मारकर चीजें याद भी होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम पता कहाँ आती है दोस्तों, रट्टा मारकर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें परमानेंट याद नहीं रह पाती। कुछ इंसिडेंट बताता हूं, कोई किस्से सुनाता हूं, बताइएगा कितने लोगों के साथ में ये किस्से हुए हैं। जैसे मेरे साथ हुए थे, बच्चों के साथ कुछ किस्से हुए होंगे। सपोज 2 दिन बाद आपका एग्जाम या कल आपका टेस्ट है और 1 दिन पहले आपके टीचर ने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए कि 5 क्वेश्चन है ना, अच्छे से याद करके आना, इस साल के एग्जाम में 100% आने वाले। अब उस दिन बच्चा पता क्या कर रहा है? किताब उठा रहा है, उस दिन मोबाइल भी नहीं चला रहा, टीवी भी नहीं देख रहा, और उन 5 सवाल को रात भर जगकर 10-11 बज गई, उन 5 सवाल को याद करता जा रहा है। फिर अगले दिन अपने आप जल्दी भी उठ गया और जल्दी उठकर बिना बोले पढ़ाई करने लग गया, क्योंकि उस दिन एग्जाम देना, 5 सवाल अगर याद कर लेगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा। अब सुबह उठ गया, किताब हाथ में, ब्रश करते करते किताब को पढ़ रहा है, पापा के साथ स्कूटी पर जा रहा है और हाथ में किताब एक हाथ में, और वापस उन सवालों को याद करके जा रहा है। अब जैसे स्कूल में पहुंचा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले किताबें और बैग बाहर रखना पड़ता है ना, तो एक बार किताब खोल कर वापस देख ली कि काम करता हूं, एक बार वापस से देख लेता हूं। अब जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचा, टीचर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गई और जो टीचर ने 5 सवाल बताए ना, वो 5 सवाल आ भी गए, लेकिन जैसे उनके आंसर लिखने लगे दोस्तों, उनमें से 3 सवाल तो याद हो गए, लेकिन 2 सवाल के कमबख्त आंसर दिमाग में याद ही नहीं आ रहे। यस और नो? होता कि सबके साथ में दोस्तों, इसको कहते हैं रिकलेक्शन। याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? सही समय पर याद आना।
क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ने में आप मदद कर सकते हैं, लिखना नहीं आ रहा, लिखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है एग्जाम देने की, एग्जाम देने में पता उसकी कौन मदद करेगा? केवल उसका ब्रेन, उसका दिमाग। और उस समय अगर चीजें याद नहीं होगी तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों के अंदर हमें आए दिन देखने को मिलेगी। या तो बच्चा एग्जाम से दूर भागेगा, उसको पढ़ाई के लिए कोई एक स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, या आए दिन हम सुनते हैं दोस्तों बच्चों के सुसाइड के केस। उन सब में पता है कॉमन चीज क्या है? बच्चों को आज मार्क्स के लिए प्रेशर डाला जाता है। एक बच्चा अगर आज 80% भी स्कोर कर रहा है, पता है उसको क्या बोला जाता है? देखिए पड़ोसी का बच्चा 90% लेकर आया और हमारा बच्चा नालायक है, 80% पर ही रह गया है। लेकिन उस 90% वाले बच्चे के ऊपर दोस्तों एक प्रेशर है। पता किस चीज का प्रेशर? कोचिंग सेंटर का प्रेशर। कि अगले साल भी अगर 90% नहीं आए ना तो कोचिंग सेंटर का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये चारों तरफ भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसके अंदर हर तरीके से प्रेशर किया जा रहा है कि बच्चों मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स लाते कैसे हैं इसके ऊपर बच्चों की कोई किसी तरीके से मदद नहीं कर सके। लेकिन आज मैं आपके सामने इन सारी चीजों का मतलब याद करने का एक परमानेंट सॉल्यूशन यहां पर लेके आ रहा है। और ये सॉल्यूशन है दोस्तों एक साइंस है जिसको आप नाम से नहीं जानेंगे, यह है न्यूमोनिक साइंस। न्यूमोनिक साइंस का मतलब होता है दोस्तों हमारे ब्रेन को फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक ही बारी में 100% कैप्चर कर लेता है। इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, मूवी। कितने लोग मूवी देखने जाते हैं? सब जाते हैं, लेकिन क्या मूवी याद करने जाते हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी मूवी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, एक छोटे से बच्चों को बुलाना चाहूंगा। बेटा एक बार ऊपर आना, जल्दी से आ जाओ, ऊपर आ जाओ मेरे पास। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना फास्ट रिकॉल कर लेता है, राइट? चलिए बेटा एक छोटा सा मूवी का एक्शन करके मैं आपको बताऊंगा और आपको मुझे मूवी का नाम या उसका डायलॉग गैस करके बताना है, राइट? चलिए पुष्पराज में झुकूंगे नहीं साला। क्या बात है, एक बार जोर से बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरे जयेश जाधव। चलिए इसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं क्या? कौन? चलिए सर, जब मूवी दिखाने गए कॉपी पेन लेके बिठाया था क्या? नहीं बिठाया ना। देखो फिर भी डायलॉग याद है। मोगली कितने बच्चे देखते हैं? मोगली की फेवरेट है ना। मोगली के सारे कार्टून के नेम आपको पता होंगे। चलिए थैंक यू बेटा। अब मेरा मैसेज क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमारा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे सारी मूवी आपने सालों पहले देखी होगी, इन मूवी के रिगार्डिंग कुछ सवाल करता हूं। शोले मूवी सालों पहले देखी होगी। शोले मूवी के अंदर एक फेमस डाकू था, कौन था? नाम किसको पता? जोर से बता दीजिए कौन सा डाकू था? गब्बर सिंह। उसमें दो दोस्त थे, एक पानी की टंकी पर चढ़ा था, उसका नाम क्या था जो पानी की टंकी पर चढ़ा था? जय या वीरू? वीरू, ब्रेन में पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उसमें एक तांगा चलाती थी हेमा मालिनी, उसका नाम क्या था उस मूवी के अंदर? बसंती। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें, बच्चों से सवाल, बच्चों ये सारे लोग कौन हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? एवेंजर्स। देखो बच्चों को सारी की सारी चीजें पता है। एक शॉर्ट फॉर्म और पूछता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म एक मूवी का DDLJ, इसकी फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए सबको पता है। तो दोस्तों ये हमारी ब्रेन की पावर कि फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन फास्ट याद करता है। और इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा दोस्तों बच्चों के सिलेबस के साथ में। हमारा बच्चे का ब्रेन जब पहली बार स्कूल में जाता है, पढ़ाई क्या होती है वो कुछ नहीं जानता। उसी समय जब बच्चों को याद करवाना था ABCD, पता कैसे याद कराया गया था? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इस तरीके से हमने अल्फाबेट्स को याद करवा। देन राइमिंग, वो राइमिंग भी हमने इसी तरीके से याद करी थी। इस वजह से वो सारी की सारी राइमिंग दोस्तों आज भी आपको याद है। चलिए मेरी बात का आंसर दीजिएगा, रिकॉल कर, जैसे मूवी रिकॉल है ना, बचपन की राइमिंग कितने पेरेंट्स को आती है? एक साथ जवाब दीजिएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर। देखिए सबको आती है। क्या कभी रिकॉल करी? नहीं करी ना। बट जो तरीका था याद करने का वो कौन सा था? फोटोग्राफिक। पिक्चर के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन बहुत स्पीड से याद कर लेता है दोस्तों। तो इसी साइंस को मैं आपके यहां पर लेकर आया हूं, क्योंकि बचपन में हर चीज को याद करने का तरीका था, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे स्टोरी हो, उन सबको फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू हमने याद करा। लेकिन जैसे हमारा बच्चा आता फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद, अब उनकी बुक्स में आते बड़े बड़े पैराग्राफ, पॉइंट वाले आंसर,
मैप, इक्वेशन, फॉर्मूले। अब इनको कैसे कहानियों से याद करें, इसके ऊपर कोई तरीका बच्चों को नहीं दिया जाता। दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए एक ऐसा साइंस लेकर आया हूं आपके बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम बच्चों को याद करने की टेक्निक सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि बच्चों आपका अगर मान लीजिए आपको पैराग्राफ याद करना है, उसको फोटोग्राफिक मेमोरी से कैसे याद करेंगे। अगर आपको लिस्ट याद करनी है, डायग्राम याद करना है, हर किसी चीज को हम फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं और अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर की तरह काम भी आप करवा सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि मेमोरी साइंस काम कैसे करती है। दोस्तों एक दो एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा हम कैसे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हमारा काम है दोस्तों हर चीज को फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद करवाना। कुछ एग्जाम्पल यहां पर लेना चाहूंगा। सपोज आज आपको याद करने हैं कुछ सिंगल लाइन वाले आंसर। जैसे एग्जाम्पल, सपोज आपको याद करना है दोस्तों एक इन्वेंशन जो कि रेडियो। ये इन्वेंशन दोस्तों रेडियो का पता किसने किया था? मार्कोनी ने। किसने किया था रेडियो का इन्वेंशन? मार्कोनी ने। अब पहले आप देखिए ये जो वर्ड मैंने आपको बोला रेडियो, क्या रेडियो के लिए आपके ब्रेन में कोई पिक्चर है क्या? क्या आप रेडियो को देख सकते हो? यस और नो? देख सकते हो सभी लोग रेडियो को? चलिए रेडियो को हम साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्कोनी। क्या मार्कोनी को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन इस मार्कोनी के काम कीजिए, तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, दो टुकड़े कर दीजिए। मार कोनी, मार कोनी, मार कोनी, यह हाथ की मार कोनी। अब देखिए पहले एक पिक्चर थी रेडियो, अब दो पिक्चर और आ चुकी है, रेडियो मार कोनी। अब एक कहानी बनाना बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों घर में रेडियो था, चल नहीं रहा था, जैसे रेडियो को मारी कोनी रेडियो चल पड़ा। रेडियो मार कोनी, रेडियो मार कोनी, फोटोग्राफिक मेमोरी। अब आप लोगों से करवाता हूं। नेक्स्ट इन्वेंशन हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन। अब आप लोग मेरी मदद कीजिएगा। क्या पहले आप बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब की पिक्चर है ब्रेन में, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देख सकते हो? चलो इलेक्ट्रिक बल्ब को लेकर साइड में रख देते हैं। अब आते हैं थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस से मिलता जुलता कोई भी एक ऑब्जेक्ट मुझे बताओ जो आपके ब्रेन में पिक्चर हो, थॉमस से मिलता जुलता क्या ले सकते हो आप? थॉमस, जोर से बोल दीजिए जिसको थॉमस, यस, जो लेना है, थाइनोस, थर्मस, कुछ भी चीज ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए थॉमस, थर्मस। एलुआ, एलुआ से मिलता जुलता खाने की चीज होती है, घर में बनता है, हलवा, आलू, जो वर्ड लेना चाहे ले लीजिए। थर्मस, हलवा। और इधर क्या रखा हुआ था हमारा? इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो एक कहानी बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब था, इसको जलने का एक और तरीका ढूंढ निकाला। हमने ली एक बड़ी सी थर्मस, मम्मी को बोला मम्मी मम्मी गर्मा गर्म हलवा ऐड कर दो। थर्मस में क्या ऐड कर दिया हमने? गर्मा गर्म हलवा। अब देखो बल्ब की उसके ऊपर रख दिया, अब गर्म हलवे से बल्ब आपको जलता हुआ दिखेगा। जब भी बोलूंगा इलेक्ट्रिक बल्ब, किस पर रखा हुआ था? थर्मस, थॉमस, अंदर क्या डाला था? हलवा, एल्वा। थॉमस एल्वा एडिसन हिंट के रूप में हमें याद रहेगा। तो दोस्तों ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन मान लीजिए अगर हमें याद करने इस तरह की लिस्ट, इंडिया के यूटीज के नेम, यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, इनको भी हमारा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों। ये कहानी बनती कैसे वो हम बच्चों को सिखाते हैं। ये कहानी दोस्तों एक बिल्ली की। किसकी कहानी? पहले मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, फिर सभी लोग मेरे साथ रिकॉल करेंगे। ये कहानी एक बिल्ली की। किसकी कहानी है? एक प्यारी सी बिल्ली की। एक बार एक बिल्ली का मन हुआ दोस्तों जामुन किशमिश खाने का। बिल्ली का क्या खाने का मन हुआ? जामुन किशमिश खाने का। बच्चों से पूछूंगा, ये बिल्ली जामुन किशमिश खाने गई पहाड़ों में, ढेर सारे जामुन किशमिश खा लिए और बच्चे कुछ जामुन किशमिश को एक बोरे में भर लिया और बोरे में भरने के बाद में उनको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया और लादने के बाद में उनको लाके रखा अपने चांदी के घर में। कैसा घर है हमारी बिल्ली का? चांदी का घर। ये चांदी का घर उसका नहीं था, ये बेसिकली था बिल्ली के दादा नाना की हवेली। ये घर नहीं था, क्या था? बिल्ली के दादा नाना की हवेली हुआ करती थी। इस बिल्ली को पूछा कि हवेली कैसे मिली, तो बिल्ली ने बताया उसको दिया गया था एक लक्ष्य। बिल्ली को क्या मिला था दोस्तों? एक लक्ष्य मिला था। इस लक्ष्य में इस बिल्ली को घर में तलनी थी पूड़ियाँ। क्या तलनी थी? पूड़ी तलनी थी। पूड़ी पर चेरी का तड़का लगाना था और एक अलग से आइलैंड पर जाकर एक अंधे मैन को सर्व करना था। देखो बिल्ली ने ऐसा किया, आज उसके बाद चांदी का घर है। अब मेरे साथ कहानी रिकॉल कीजिएगा और देखो यूटीज के नाम आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सबसे पहले कहानी को किसकी थी? हमारी बिल्ली की। बिल्ली का क्या खाने का मन हुआ? पहाड़ों में जाकर जामुन किशमिश। जामुन किशमिश खाकर पहाड़ों में गए, अपनी पीठ के ऊपर जामुन किशमिश को लाद लिया। लाद के काल आके रखा सोने के घर में, चांदी के घर में? चांदी के घर में। चांदी का घर किसकी हवेली थी? उसके दादा नाना की। दादा नाना ने बिल्ली को क्या दिया था? एक लक्ष्य। लक्ष्य में घर में क्या पराठे बनाने थे क्या? नहीं। क्या तलनी थी? पूड़ी। और तड़का किसका लगाना था? चेरी का। और किसको खिलाना था? एक
अंधे मैन को। अब देखो आपको सारे यूटीज के नाम याद हो गए। सबसे पहले बिल्ली, बिल्ली से मिलता जुलता यूटी, बिल्ली दिल्ली, बिल्ली दिल्ली। बिल्ली का क्या खाने का मन होगा दोस्तों? जामुन किशमिश। जामुन किशमिश से क्या याद होगा आपको? जम्मू कश्मीर। जामुन किशमिश खाने के बाद पीठ में लाद लिया, लाद से लद्दाख। लाद के काला क्या रखा? सोने के घर में या चांदी के घर में? चांदी के घर। तो क्या याद होगा? चंडीगढ़। चांदी के घर के बाद में चांदी का घर किसका था? दादा नाना की हवेली। तो क्या याद होगा? दमन दीव, दादा नागर हवेली। फिर बिल्ली को दिया था एक लक्ष्य, लक्ष्य से क्या याद होगा आपको? लक्षद्वीप। और लक्ष्य में घर में क्या तलनी थी? पूड़ी, और पूड़ी पर चेरी, और पूड़ी चेरी से क्या याद होगा आपको? पोंडोचेरी। और अंधे मैन से आपको याद होगा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो दोस्तों जब भी ऐसी लिस्ट आती है बच्चों, आपको एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बनती कैसे? वो ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन स्टोरी बना से क्या होगा? वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं दोस्तों। सपोज हमें अगर याद करने हैं बच्चों को इस तरह के मैप, इंडिया का मैप बच्चों के 4th स्टैंडर्ड से आता है। और पता बच्चा कैसे याद करता? 4th स्टैंडर्ड से लिख लिख कर। आप सबने भी मैप को कैसे याद किया था? लिख लिख कर। खाली मैप लेकर आते हैं, उसको फिल करके हम लोग याद करते हैं। लेकिन आज मैप को याद करने का एक अलग फॉर्मूला देता हूं। ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। मैं आपको इंडिया का एक और मैप दिखाता दोस्तों। ये है हमारे इंडिया का मेमोरी टेक्निक्स का मैप। ये भी इंडिया का मैप है, बट देखिए हमने इमेजिनेशन से कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी है। ऊपर देखो एक फ्लावर आपको दिख रहा होगा, बीचों बीच देखो एक डायनासोर दिख रहा होगा। दिख रहा है डायनासोर सबको? ऐसा डायनासोर यहां पे दिख रहा होगा। ये डायनासोर का मुंह है, ये डायनासोर का पेट है, ये लंबा सा पैर है, और ये डायनासोर की पूंछ है। दिख रहा सबको डायनासोर? चलो अब एक बार इसमें आ जाओ। क्या इसमें भी अब डायनासोर आपको दिख रहा है? यस और नो? ये देखो बीचों बीच डायनासोर का मुंह दिख रहा है आपको? यस और नो? इसका पेट दिख रहा है डायनासोर का, लंबा सा पैर, और पूंछ भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसमें नहीं, अब जब जब इंडिया का मैप देखोगे ना, घर पर जाके देखना, कहीं पे भी देखना, ये डायनासोर यही दिखेगा आपको। अब चलो डायनासोर आपको इंडिया के स्टेट्स के मैप याद करा, नाम याद करवाएगा। जब भी दिख जाए दोस्तों डायनासोर का मुंह, याद रखिएगा डायनासोर का मुंह इंडिया से बाहर गुजरना नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? इंडिया से बाहर गुजरना नहीं चाहिए। गुजरने से कौन सा स्टेट याद रहेगा ब्रेन को? गुजरात। इसका पेट देखो, दिख रहा है इसका पेट, डायनासोर का पेट। ये पेट देखो बिल्कुल इंडिया के मध्य में है। कहां पर है पेट डायनासोर का? बिल्कुल मध्य में। मध्य से क्या याद रहेगा हमें? मध्य प्रदेश। इसका लंबा सा पैर देखो, दिख रहा लंबा सा पैर। एक बार सन्नी पाजी की, सनी देओल की और डायनासोर की लड़ाई हो गई। सन्नी पाजी ने कहा मेरा 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ेगा तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तभी डायनासोर ने जवाब दिया बस 2.5 किलो का। बोला मेरा पैर जो है ना पूरे 36 किलो का। कितने केजी का पैर है? 36 केजी का। तो 36 केजी से कौन सा स्टेट याद रहेगा? छत्तीसगढ़। अब आ जाओ दोस्तों इसकी पूंछ के ऊपर। इसकी पूंछ जो है दोस्तों, इसी ने इसको इंडिया में रोका हुआ है। दरअसल इसकी पूंछ के यहां पर बहुत सारी झाड़ियां हो गई। क्या हो गई? बहुत सारी झाड़ियां। अब झाड़ से मिलता जुलता कोई स्टेट आता है क्या? झाड़ से झारखंड आपको याद होगा। अब आ जाओ इसकी पूंछ के नीचे, इसकी पूंछ के नीचे ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट। दोस्तों इसकी पूंछ के नीचे गाना बजता है। इसकी पूंछ के नीचे गाना बजता है। पता कौन सा गाना है? अभी गरबे में बहुत सारे बजे थे। उड़ी उड़ी जाए, सुना होगा उड़ी उड़ी जाए। तो उड़ी उड़ी जाए से कौन सा स्टेट याद रहेगा? उड़ीसा। अब दोस्तों अगर मैं सारे मैप भी हटा दूं, ये सारे मैप भी हटा दूं, तब भी हमारे ब्रेन में देखो डायनासोर दिख रहा है क्या? डायनासोर का मुंह कौन सा स्टेट है? जल्दी से बताओ। डायनासोर का मुंह गुजरात। उसका पेट कौन सा स्टेट है? जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश। उसका लंबा सा पैर कितने केजी का? स्टेट छत्तीसगढ़। उसकी पूंछ कौन सा स्टेट होगा? झारखंड। पूंछ के नीचे वाला स्टेट कौन सा होगा? उड़ीसा। हमें याद। इट मींस हमारे ब्रेन के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोराइज होती जा रही। तो दोस्तों फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू, चाहे बड़े बड़े पैराग्राफ हो, हिस्ट्री की डेट्स हो, हर किसी चीज को हमारा ब्रेन स्टोरी के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकता है। अब एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद सीधा एक लास्ट डेमो के ऊपर आऊंगा। लास्ट मैजिक, एक लास्ट मैजिक, और उसके बाद मैं आपके यहाँ के बच्चों से भी कुछ मैजिक कराऊंगा कि सर आप तो कर रहे हैं लेकिन क्या बच्चे ये सारी चीजें कर सकते हैं? तो वो भी आपके सामने प्रूफ करके बताऊंगा। एक लास्ट डेमो दोस्तों, सपोज ये लिस्ट है, ये 4th क्लास का एक टॉपिक है। इंडिया की टॉप 10 रिवर्स के नेम बच्चों को याद करने पड़ते हैं सीक्वेंस से। इनको भी हमारा ब्रेन फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद कर सकता है। कैसे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। रिवर्स के नेम, गंगा रिवर, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये सारे के सारे इंडिया की टॉप 10 रिवर्स है। इनके नेम देखते आपको याद होते हैं, नहीं होते? इस बार मैं पेरेंट्स से पूछूंगा, किसी भी पेरेंट्स से ये नाम याद हुए या नहीं हुए, मैं आपसे पूछूंगा। एक कहानी सुना रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कहानी। ये कहानी हमारी गंगा माता की, क्योंकि नदी बोलते कौन सी नदी दिमाग में आती है? गंगा नदी आती है ना। तो दोस्तों ये कहानी है गंगा माता की। गंगा माता दोस्तों बैठी है सबसे ऊपर पहाड़ों के अंदर, और गंगा माता की गोद से निकल रहा पानी। कहां से निकल रहा है? गोद से।
और गोद से निकलकर वो सीधा जाके गिर रहा है कृष्ण भगवान की मूर्ति पर। वापस से रिकॉल करता हूं, सबसे पहले नदी बोलते, कौन सी नदी दिमाग में आ रही है? गंगा नदी। गंगा नदी की गोद से पानी निकल रहा है और गोद से निकलकर सीधा जाके गिर रहा है कृष्ण भगवान की मूर्ति पर। जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति पर पानी जाके गिरा, कृष्ण भगवान की मूर्ति में जान आ गई। उन्होंने पानी को टेस्ट किया और टेस्ट करते उनके मुंह से निकला, वाह कितना यमी पानी। क्या बोला? कितना यमी पानी। उन्होंने बोला ये यमी पानी हम किसी साधारण प्राणी को नहीं पिलाएंगे, ये पिलाएंगे ऐसे प्राणी को जो न तो नर हो ना मादा हो। किसको पिलाएंगे? जो न तो नर हो ना मादा हो। लेकिन पता है वो नर या मादा वाले मिलेंगे हमारे पुराने इंडस में। कहां मिलेंगे वो? पुराने इंडस में, क्योंकि इंडस का तो नाम चेंज हो गया, इंडिया हो गया, इसके लिए पुराने इंडस में जाना पड़ेगा। अब वहां जाना पॉसिबल नहीं है, तो कृष्णा जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। किसके पास पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास। क्या ब्रह्मा जी आप ही बताओ नदी का पानी किसको पिलाए? तो ब्रह्मा जी ने उनको एक उपाय बताया, आप लोग अपने हाथों में लगाना मेहंदी। क्या लगाना? हाथों में मेहंदी लगाना, और अपने साथ साथ एक कुंवारी लड़की के हाथों में भी लगाना मेहंदी, और उस कुंवारी लड़की को सबसे छोटी नदी के किनारे बिठाकर उसको करवाना तपस्या, और उस तपस्या में से जो भी प्रकट हो जाए उसको नदी का पानी पिला देना। अब देखो नदियों के नाम आपको याद होते जाएंगे। सबसे पहले नदी बोलते, कौन सी नदी दिमाग में आएगी? गंगा माता से गंगा रिवर। गंगा माता के गोद से कौन सी नदी याद होगी? गोदावरी। गोद के निकल कर किसकी मूर्ति पे जाके गिरा? कृष्णा जी। तो कृष्णा जी से कृष्णा रिवर। कृष्णा जी ने पानी को टेस्ट किया, बोला कितना यमी। यमी से कौन सी नदी याद होगी? यमुना। यमी पानी किसको पिलाना था? ऐसे प्राणी को जो न तो नर हो या मादा। नर या मादा से कौन सी नदी याद होगी? नर्मदा रिवर। नर या मादा वाले एक इंसान थे जो थे पुराने इंडस। इंडस से नदी कौन सी याद होगी? इंडस रिवर। और ये इंडस वाले वहां जाना पॉसिबल नहीं था, पहुंच गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से क्या याद होगा? ब्रह्मा जी से ब्रह्मापुत्रा। ब्रह्मा जी ने बोला हाथों में लगाना मेहंदी। मेहंदी से महानदी, मेहंदी से महानदी। अपने साथ साथ कुंवारी कन्या के, तो कुंवारी से मिलता जुलता क्या याद होगा आपको? कुंवारी कावेरी। और उससे करवाना तपस्या। तपस्या से क्या याद होगा हमें? तापी रिवर हमें याद हुई। याद हुआ या नहीं हुआ? अब आपका टेस्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कृष्णा रिवर के बाद कौन सी नदी आती है, जल्दी से बताओ। कृष्णा जी ने पानी को टेस्ट किया, यमुना रिवर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताप्ती रिवर के पहले कौन सी आएगी? ताप्ती रिवर के पहले कावेरी। एक बार मैं मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम प्लीज एक बार आप आगे आएंगे, प्लीज आप आइए। मैम ने देखिए काफी अच्छे से सारे के सारे नाम याद करें। मैम का टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ। आपको देखिए सीक्वेंस में ये सारे के सारे नदियों के नाम याद हुए या नहीं हुए। एक बार मैम को माइक दे दीजिएगा प्लीज। चलिए मैम, आपको सारे नदियों के नाम मुझे बताने एक बार। सब आपका टेस्ट लग रहा है मैम के लिए। जो मैम प्ले नाम बता दीजिए प्लीज। धनश्री जोशी। धनश्री मैम प्ले एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए दोस्तों प्लीज। थैंक यू मैम। चलिए मैम, सबसे पहली नदी कौन सी थी हमारी? गंगा। गंगा रिवर। गंगा रिवर के बाद में गोदावरी। गोदावरी। गोदावरी के बाद में कृष्णा। कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बाद में यमुना। यमुना। यमुना के बाद में इंडस। इंडस। इंडस के बाद में ब्रह्मपुत्र। नहीं, उस इंडस, उससे पहले एक और थी। यमुना के बाद में नर्मदा। नर्मदा। हाँ, नर्मदा के बाद में इंडस। इंडस के बाद में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद में कावेरी। नहीं, उससे पहले एक और थी मेहंदी। महानदी। महानदी। महानदी के बाद में महानदी के बाद हाँ, मेहंदी के बाद में किसके लगाना था? कुंवारी। तो कावेरी। और कावेरी के बाद सबसे लास्ट तापी। ताप्ती रिवर। चलो एक बार उल्टा सुनाते लास्ट। एक बार मैम सबसे लास्ट नदी कौन सी होगी दिमाग में रिकॉल करो। सबसे तापी। लास्ट ताप्ती। ताप्ती के पहले कावेरी। कावेरी। कावेरी से पहले महानदी। महानदी। महानदी से पहले इंडस। नहीं, किसने बोला था मेहंदी लगाने के लिए? महानदी। नहीं, किसने बोला था मेहंदी लगाना? किसके पास गए थे वो? ब्रह्मा जी। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से पहले पुराने इंडिया इंडस। इंडस। इंडस के पहले इंडस से पहले किसको पिलाना था पानी? यमुना। नहीं, किसको पिलाना था? ऐसे कृष्णा, प्राणी को जो कृष्णा। नरसिंह भगवान कौन थे? नर्मदा। नर्मदा रिवर। नर्मदा के पहले नर्मदा के पहले क्या लगा था पानी? यमी। यमी। यमुना। यमुना। यमुना से पहले किसने बोला यमी? से पहले किसने बोला यमी? कृष्णा। कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के पहले कृष्णा। गोदावरी। गोदावरी। गोदावरी से पहले गंगा। गंगा। एक बार जनश्री मैम के लिए जोर से क्लैपिंग होता है। राइट, थैंक यू मैम। देखिए दोस्तों, मेरा मैसेज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को अभी छोटे से लास्ट डेमो के ऊपर मैं एंड करना चाहूंगा। मेरा मैसेज पता क्या है? बच्चों को याद करने के तरीके सिखाना, क्योंकि हर स्कूल हर कोचिंग सेंटर पता है एक ही तरीका है, वो चीजों को रट रट कर याद करना है। और आप सबको पता है दोस्तों, रटी हुई चीज परमानेंट याद नहीं होती है। कुछ समय तक याद होगी और कुछ समय बाद हमारा ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देता है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है ना, एग्जाम के समय होता है बच्चों के पास सवालों का पहाड़,
अब इतने सारे सवाल याद करना सिर्फ उसको, और याद करने का दोस्तों और कोई तरीका नहीं है, इस वजह से वो कोई भी इंफॉर्मेशन परमानेंट याद नहीं रख सकता। अब एक दोस्तों लास्ट डेमो की तरफ मेरी बात को लेके जाना चाहूंगा, यह है कैलेंडर टेक्निक्स। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको यह पता कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन कौन सा डे था? कितने लोग यहाँ बैठे? एक बार क्रोम की स्क्रीन शो कर दीजिएगा, गूगल पे सर्च करने का। ओके, कितने लोग बैठे जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन कौन सा था? पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स, कितने लोग जिनको पता जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन कौन सा वार था? चलिए, काफी लोगों को पता है। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के अक्सर एक सवाल आता है, पता कौन सा सवाल आता है? आपने कॉम्पिटिशन का एग्जाम दिया होगा, एक कैलेंडर की टेक्निक्स बच्चों से पूछी जाती है और उस दिन कौन सा डे होता है वो उन लोगों को निकालना पड़ता है, और रीजनिंग, वैदिक मैथ्स में कॉपी पेन लेकर बच्चों को बैठना पड़ता है उसका डे निकालने में। लेकिन अभी आप देखेंगे हमारा ब्रेन किसी भी कैलेंडर की डेट को केवल और केवल 2 सेकंड, वो भी बिना किसी कॉपी पेन के निकाल सकता है। इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे? चलिए, मैं 1-2 पेरेंट्स से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहूंगा और उसका डे मैं निकालूंगा, राइट? चलिए मैम आपसे शुरू करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या मैम, जन्म तारीख क्या आपकी? 4/7/60 4 जुलाई 1960 1960। ओके, 1960। ओके, सर्च कीजिएगा सर आप, डेट सर्च कीजिएगा वापस से। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल ना, 7 अप्रैल 1960। पता है दोस्तों इस दिन कौन सा वार था? इस दिन जो हमारा वार था वो होना चाहिए दोस्तों गुरुवार, थर्सडे। एक बार चेक करते हैं, सही है मैडम? चेक कर लीजिए सर, एंटर मार दीजिए आप, बिना किसी कॉपी पेन के हमारा डे, उसका डे निकाल सकते। थर्सडे इज द राइट आंसर। चलिए 1-2 डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं, गूगल से फास्ट आपके सामने डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। यस मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या प्लीज? 18 अगस्त 77 18 अगस्त 1977, थर्सडे, गुरुवार। सुना, आंसर दिया, चेक कर लेते हैं। 18 अगस्त 1977 मैं आंसर दे चुका हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है, अगेन आंसर दे चुका हूँ, सुनते ही आंसर दिया है। देखते थर्सडे आता है सर 1977, 91977, चेक करते एक बार, 77, थर्सडे इज द राइट आंसर। चलिए सर, आपकी जन्म तारीख क्या है सर प्लीज? 63 22 जुलाई 1963। ओके, 1963 सर, वेनसडे। चेक करते हैं, आंसर सुना, आपके सामने डेट सुना, आंसर दे चुका हूँ, राइट? 22 जुलाई 1963। एक सेकंड है ना, इसको करेक्ट करता हूं मैं, ये होना चाहिए मंडे, पीछे नहीं देख रहा हूं, मंडे आना चाहिए इसका आंसर। चेक करते एक बार, इज द राइट आंसर, मंडे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट? चलो 1-2 डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं, हम यहाँ से पीछे से आना चाहेंगे क्योंकि सर हम आगे आगे पूछे, सर पीछे भी आइए, राइट? चलिए मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या प्लीज? आप बता दीजिए। 2 जून 1908 2 जून 78 78 फ्राइडे, आंसर दे चुका हूं मैं। 2 जून 1978 फ्राइडे इज द राइट आंसर। ये दोस्तों हमारा ब्रेन का पावर, कोई कॉपी पेन नहीं है। चलिए इसी में एक सस्पेंस और करके दिखाता हूं, देखिए ये है 1978, केवल सर आपको ईयर में चेंज करना है ना। देखिए 2 जून 1978 है, इस दिन है फ्राइडे। अगर इसी डेट को 200 साल पहले लेके जाऊं कि अगर ये 1778 सर्च करो, 1778, पता है इस दिन कौन सा वार होगा दोस्तों? इस दिन होगा ट्यूसडे। चेक करते करेक्ट आंसर आता है नहीं आता है। 1778 ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ये हमारी ब्रेन की पावर। इसको सर 100 साल पहले चेक करते हैं कि काम करिए, इसको आप चेक कीजिए 1878 पता है इस दिन कौन सा डे होगा? छुट्टी वाला दिन। आप सबको पता है कौन सा होता है छुट्टी वाला दिन? चेक करते संडे आता है नहीं आता, इज द करेक्ट आंसर। यह है दोस्त हमारी ब्रेन की पावर कि हमारा ब्रेन गूगल से भी फास्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं नंबर कैसे याद किए, ये सारी चीजें मैं कैसे याद कर पा रहा हूं। इसका रीजन है दोस्तों, स्लाइड्स पे लगा दीजिए वापस से। दोस्तों इसका एक सिंपल सा आंसर है, मुझे याद करने का तरीका पता है। अभी एक छोटे से एग्जांपल से मेरी बात को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। हमने कार देखी है, कार के 4 टायर होते हैं। अगर एक टायर निकाल दो या पंचर कर दो तो क्या गाड़ी चलेगी? चलेगी तो, लेकिन मंजिल पे नहीं पहुंचेगी, गैराज में चलेगी। आज आपके बच्चों के साथ पता क्या हो रहा है? आपके बच्चों की पढ़ाई के भी गाड़ी के 4 टायर है। पढ़ना हर कोई सिखाता है, लिखना हर कोई सिखाता है, समझाने के लिए स्कूल कोचिंग सेंटर हर कोई उसकी मदद करते हैं, लेकिन याद करता है बच्चा केवल एक तरीके से, वो है दोस्तों सालों पुराना तरीका, चीजों को रट्टा मारकर याद करना। और इसी वजह से चीजें हमें परमानेंट याद नहीं हो पाती।
इसी वजह से आपका बच्चा लेता है पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपके बच्चों के लिए रेगुलर इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूँ, राइट, इसको बड़ा कर दीजिए। रेगुलर दोस्तों ये प्रोग्राम करता रहता हूँ और इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर मैं ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स इंडिया के दोस्तों हर स्टेट्स के अंदर मेमोरी साइंस के ऊपर मैं प्रोग्राम कंडक्ट करता रहता हूँ। ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं जहाँ पे मेमोरी साइंस के ऊपर मैंने लाखों बच्चों को इसके अंदर रिकॉर्ड बना कर दिया है, बच्चों को ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड करी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी दोस्तों जिन्होंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी बना कर दिए। पर दोस्तों अब आपके शहर के अंदर भी इसी मेमोरी साइंस के प्रोग्राम को हम आपके बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ताकि हम चाहते हैं आपका बच्चा भी पढ़ाई का ये जो स्ट्रेस है इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और जो भी चीजें वो पढ़े उसको जल्दी याद हो और परमानेंट याद हो पाए। तो दोस्तों उसके लिए मैं पूरे इंडिया के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर मल्टीपल सेमिनार में कंडक्ट कर देता हूं। इंडिया के अलग अलग कोनों के अंदर, चाहे आप आसाम चले जाए, गुजरात चले जाए, जम्मू कश्मीर चले जाए, नीचे आप कर्नाटक तक जा सकते हैं, जहां पे दोस्तों ये मेमोरी साइंस के रेगुलर मेरे प्रोग्राम आपको अलग अलग कोनों के अंदर होते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल, पोदार इंटरनेशनल, सेंट जेवियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन सब के अंदर भी इन मेमोरी साइंस के प्रोग्राम दोस्तों हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपके शहर के अंदर भी मेमोरी साइंस के ऊपर हमारा ऑफलाइन सेंटर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये कोर्स मिलना चाहिए? हाथ ऊपर करें। कितने लोग चाहते हैं कि सर हमारे बच्चों का भी बैग, ये जो बस्ता है ना बैग, ये खत्म हो जाए या उसका वजन कम हो जाए? तो दोस्तों अब आपके शहर के अंदर ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे आपके बच्चों को ये मेमोरी साइंस के ऊपर हम लोग स्किल सिखाने वाले हैं और याद करने के तरीके हम आपके बच्चों के साथ में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों उसके लिए हमारे सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर भी है जिन्होंने इस साइंस को सीखा है, अजमेर आके पूरी प्रॉपर इसके बाकायदा ट्रेनिंग ली है और अब आपके शहर के अंदर इस मेमोरी साइंस के ऊपर वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है ब्रेन सेतो एकेडमिक ने, जहां पर इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर आपके बच्चों को ये सारी साइंस हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस करजत सिटी के अंदर पहली बार मैं आया हूँ, लेकिन इसके नियर बाई जितने भी दोस्तों आपको दिख रहे, चाहे पुणे चले जाए, मुंबई चले जाए, इधर नासिक चले जाए, इन सभी शहरों के अंदर मेमोरी साइंस के सेंटर हम लोग ऑलरेडी रन कर रहे हैं और वहाँ के बच्चों ने बहुत सारे मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो लेकर आए, लेकिन उन बच्चों ने रिकॉर्ड भी बनाए। दोस्तों आपके शहर के अंदर मेमोरी साइंस का ये सेंटर हमने स्टार्ट किया है करजत के अंदर। हमारा पहला ऑफलाइन मेमोरी सेंटर बहुत जल्दी दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर आपके बच्चों को ये मेमोरी साइंस की टेक्निक्स हम लोग सिखाने वाले हैं। ये कोर्स दोस्तों होता है बच्चों के लिए केवल एक बार। जैसे पढ़ना आपके बच्चे ने एक बार सीखा, क्या आपका बच्चा पढ़ना भूला? नहीं ना। लिखना आप सब लोगों ने एक बार सीखा, क्या लिखना आप कभी भूले? नहीं। तो दोस्तों याद करने का भी बेसिकली एक बार का कोर्स होता है कि वन टाइम, और ये कोर्स दोस्तों होता है बच्चों के लिए 6 महीने का। 6 महीने के अंदर आपका बच्चा मेमोरी मास्टर बन जाता है, आपका बच्चा बहुत सारी चीजें करने लग जाता है। तो दोस्तों आपके शहर के अंदर भी हम यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। अब दोस्तों ये ऑफलाइन सेंटर में आपका बच्चा क्या सीखेगा, उसके लिए एक बार मैं एक बच्चे को इन्वाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ छोटे 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बार मैं चाहूँगा प्लीज़ वो दोनों बच्चे स्टेज के ऊपर आए और हमारा ब्रेन, क्योंकि इन बच्चों ने कुछ समय के अंदर कुछ टेक्निक सीखी, कुछ एक शॉर्ट प्रोग्राम मैंने इन बच्चों को दिया था और कम समय के अंदर इन बच्चों को आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ये बच्चे भी यहाँ पर सीखकर और इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। याददाश्त की दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन बच्चों को याद है, राइट। चलिए जोर से मैं दोनों बच्चों को बुलाना चाहूँगा, एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए दोस्तों बच्चों के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए जोर से क्लैपिंग प्लीज। ओके चलिए पहले सभी अपना नाम बता प्लीज। यस बेटा, क्या नाम है आपका, सबको बताएंगे। देवांगी वीरेंद्र जाधव। ओके देवांगी के लिए जोर से क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, राइट। यस बेटा, आपका क्या नाम है। मैत्री नीलेश महाजन। ओके मैत्री के लिए भी जोर से क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने मेमोरी साइंस का एक छोटा सा प्रोग्राम सीखा बस, और प्रोग्राम सीखने के बाद इन बच्चों को बहुत सारी चीजें मेमोराइज है। एक बार वो कंट्री कैपिटल की लिस्ट आप प्लीज निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन बच्चों ने छोटा सा कोर्स लिया और कोर्स लेने के बाद में हमने इनको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई। जैसे इस छोटी सी बच्ची को बहुत सारे इन्वेंटर याद है, और एक बच्ची ऐसी जिसको बहुत सारे कंट्री कैपिटल जो है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज है, राइट। जैसे एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर स्लाइड दिखाना चाहूंगा। पहले मुझे बताए इन्वेंटर किसको आता है? इन्वेंटर आपको आते बेटा? चलिए एक बार स्क्रीन लगाते हैं। इस बच्चे ने, देखो मैंने आपको रेडियो और इलेक्ट्रिक बल्ब का याद करवाया था ना, रेडियो इलेक्ट्रिक बल्ब। इस बच्चों को ऐसे बहुत सारे इन्वेंटर किसने किसका आविष्कार किया, ये इस बच्चे को बहुत अच्छे से मेमोराइज है। चलो एक दो इस बच्चे से पूछता हूं मैं, बेटा आपको आंसर देना दीवानगी मुझे, राइट। आप मुझे बताए बेटा, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स इज द राइट आंसर। मेरे अकॉर्डिंग सही है, पर स्लाइड्स पे भी हम चेक करेंगे। राइट ब्रदर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राइट। चलो मुझे बताओ बेटा एक बार,
हु इन्वेंट टेलीस्कोप? गैलीलियो। गैलीलियो इज द करेक्ट आंसर। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। देखिए छोटी सी बच्ची है, ब्रेन में सारी चीजें याद है, इन्वेंशन इन्वेंटर है। चलिए मुझे ये बताए बेटा, सामने देखा, हु इन्वेंट लिफ्ट? एलिशा ग्रेव्स ऑटिस। इज द राइट आंसर, एलिशा ग्रेव ओटिस। अब मुझे बताए बेटा, हु इन्वेंट कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो दोस्तों एक छोटी सी बच्ची है, देखिए इतने स्पीड से इन सारी चीज़ों का आंसर भी ये नहीं, इसको और भी बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज इस छोटी सी उम्र के अंदर। जैसे एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम इस बच्चे ने अटेंड किया और देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस बच्चे को याद है। चलो एक बार मैत्री के पास आते हैं बेटा, एक बार नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। देखिए ये कुछ कंट्री कैपिटल जैसे मैंने आपको याद करवाई ना, इस बच्चे ने बहुत सारी कंट्री कैपिटल्स इस मेमोरी टेक्निक्स का यूज करके याद करिए। चलिए बेटा मैं आपको कुछ कंट्री कैपिटल पूछता हूँ, मुझे बताइएगा। मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया? बुल्गारिया। सोफिया। बुल्गारिया 4th नंबर पे देख सकते हो, सोफिया इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा, कैंडी। ओटावा। ओटावा इज द राइट। जस्ट ब्रेन में एक सिग्नल दिया और उसके ब्रेन ने इस चीज का आंसर निकाल के दे दिया। चलिए आप मुझे बताइए इटली की कैपिटल क्या है? इटली। रोम। इटली इज द रोम, देख सकते हैं आप 24th नंबर पर है। आप मुझे बताइए बेटा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? कीव। कीव इज द करेक्ट आंसर। यूक्रेन 12 नंबर पे आप देख सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? बैंकॉक। बैंकॉक इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं उल्टा करता हूं बेटा, इस बार उल्टा करता हूं, मैं आपको कैपिटल बताऊंगा, आपको मुझे उसका कंट्री करना है ना। एपिया किस कंट्री का है? एपिया। सैमोआ। समोआ 1st नंबर पे इज द राइट आंसर। आप मुझे बताए बेटा, आप मुझे बताए मैनीला। मनीला। फिलीपींस। फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। तो ये है दोस्तों हमारे ब्रेन का कमाल। एक बार चाहूंगा इन दोनों छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए, बिकॉज कम समय के अंदर इन बच्चों ने ये सारी चीजें सीखी है। नेक्स्ट बार जब भी देखिए आपके शहर में आता हूं, जो आपने मेरे डेमो देखे थे, नंबर याद करना, कैलेंडर याद करना, अगली बार ये बच्चे वो वाले डेमो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज उसके लिए पूरा एक कोर्स होता है 6 मंथ का। थैंक यू बेटा, प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो दोस्तों एक छोटा सा कोर्स आप देखिए, इन बच्चों ने कुछ दिनों के अंदर जब इतनी सारी चीजें सीख ली है, स्लाइड पे लगा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके बच्चों के लिए 6 मंथ का एक कोर्स होता है, जहां पर आपका बच्चा भी मेमोरी चैंपियन बनेगा। अब ये 6 महीने रोज नहीं जाना, केवल संडे टू संडे, केवल वीकली बेसिस के ऊपर आपके बच्चों को ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम सीखने को मिलने वाला है, जहां पर ये सारी की सारी मेमोरी टेक्निक्स हम आपके बच्चों को सिखाने वाले दोस्तों। तो यहां पर आपके शहर के अंदर मेमोरी साइंस का पहला सर्टिफाइड सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी फीस कितनी होगी? दोस्तों अलग अलग शहरों के अंदर इस कोर्स को हम अलग अलग फीस के अंदर दोस्तों डिसाइड, जैसे मुंबई में के अंदर जो सेंटर चल रहा है दोस्तों, वहां पर 6 महीने के कोर्स की फीस है 25,000 रुपीज, 25,000 रुपये वहां पर फीस है, जो कि पेरेंट्स दे भी रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं पुणे की बातचीत कर रहा हूं दोस्तों, 15,000 वहां पर फीस चल रही है इस 6 महीने के कोर्स के लिए। पर दोस्तों यहां पर बिकॉज ब्रेन सेतु अकेडमी पहली बार अजमेर आया, इस साइंस को सीखा, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए यहाँ के अंदर हमारा पहला स्टार्टअप हम करने जा रहे हैं, पहला मेमोरी साइंस, क्योंकि उन्होंने पूरा महाराष्ट्र स्टेट लेवल के ऊपर काम करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। लेकिन पहला सेंटर का सर हमारा होम टाउन, पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा नीड है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इस मेमोरी साइंस की सेंटर की फीस जो दोस्तों हमने रखी है 15,000 रुपीज़। साथ ही साथ इस 15,000 के अंदर मेमोरी साइंस के साथ साथ दोस्तों मेडिटेशन का कोर्स भी आपके बच्चों को सिखाया जाएगा, जहां पर देखिए दिमाग के साथ साथ हेल्थ की भी रिक्वायरमेंट है ना, जरूरी है शरीर का भी अच्छा होना। दोस्तों मेडिटेशन का जो कोर्स होता है वो 5,000 का होता है, और वर्थ मेमोरी की जो वैल्यू दोस्तों वो है 15,000, मतलब 20,000 के अंदर आपके बच्चों को 6 महीने के अंदर इस तरह का चैंपियन बनाया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके बच्चों को हम लोग सिखाने वाले हैं। बट दोस्तों यहाँ पर ब्रेन सेतु अकेडमी मेरे पास पूरी टीम आई थी अजमेर के अंदर, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि सर हम बाद में 20,000 फीस रखेंगे, हम चाहते पहले यहाँ पर बच्चों को स्टेज पे खड़ा करें, क्योंकि बच्चा एक माउथ पब्लिसिटी का काम करता है। एक बच्चा अगर आपकी तरह डेमो देगा, एक बच्चा अगर इस कैलेंडर की टेक्निक्स का आंसर देगा, तो फिर यहाँ पर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चाहेगा। तो दोस्तों इस वजह से हमने फीस यहाँ पर 20,000 नहीं रखी है आपके बच्चों के लिए। ये दोनों कोर्स की जो फीस हमने रखी है दोस्तों, वो जस्ट रखी है 5,999। इट मीन्स 5,999 के अंदर हम आपके बच्चों के लिए ये मेमोरी साइंस के अंदर ये सारी चीज सिखाने वाली है। बट दोस्तों
ये 5999, ये जो 6000 फीस बता रहा हूं दोस्तों, ये लिमिटेड टाइम के लिए। पहले सुपर 30 बच्चों को जो हमारे यहाँ पर बैच बनने वाला है, उन सुपर 30 स्टूडेंट के लिए दोस्तों फीस रखी जाएगी 5999, लेकिन उसके बाद में जो बच्चे एनरोल होंगे दोस्तों, उनके लिए हम फीस रखेंगे 20,000 नहीं 10,000, मतलब 50% ऑफ रहेगा सुपर 30 के बाद वाले बच्चों को। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो सुपर 30 के अंदर हमारे पास बच्चे एनरोल हो जाएंगे, उनको ये मेमोरी का कोर्स 6 मंथ का, साथ ही मेडिटेशन का कोर्स, ये दोनों कोर्स दिए जाएंगे केवल और केवल 6000 की वैल्यू के अंदर। बट दोस्तों ये लिमिटेड टाइम के लिए, अगेन पहले सुपर 30। तो अगर आप सुपर 30 के अंदर अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर पहले हम अपने बच्चों को इसमें कोर्स को एनरोल करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आज इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप पीछे हमारी रजिस्ट्रेशन डेस्क से वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं, सुपर 30 के अंदर अपने बच्चों को इस कोर्स के लिए एनरोल करवा सकते हैं दोस्तों। अभी पूरा पेमेंट आपको पे नहीं करना है, जस्ट अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे सुपर 30 में लेकर आना है, तो कोई भी एक टोकन अमाउंट, मान लीजिए आपने 500 रुपीज टोकन अमाउंट जमा करा दिया, बाकी जब सेंटर स्टार्ट होगा तब जाके दोस्तों बाकी पेमेंट आपको जमा कराना है। तो दोस्तों अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आप लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए हर साल पैसा खर्च करते हैं, पहले स्कूल के अंदर, क्योंकि 5 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा, राइट दोस्तों। आप अपने बच्चों के लिए हर साल स्कूल में पैसा खर्च करते हैं लाखों रुपए, फिर कोचिंग सेंटर पर खर्च करते हैं लाखों रुपए, लेकिन क्या अपने बच्चों के दिमाग के ऊपर कभी पैसा खर्च किया? आज मान लीजिए आपका बच्चे का बर्थडे या कल आपके बच्चे का बर्थडे, उस बर्थडे के अंदर आई थिंक उसको गिफ्ट साइकिल दिलाएंगे, गिफ्ट के अंदर वो साइकिल की वैल्यू होगी 8 से 10 हज़ार, लेकिन वो साइकिल चलाएगा 2-3 महीने 6 महीने और बाद में साइड में खड़ी कर देगा। या मान लीजिए आप पूरी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के, चलो बर्थडे है बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, आई थिंक वो रेस्टोरेंट का बिल आ जाएगा आपका 8-10 हज़ार रुपए का। लेकिन क्या आप उस बच्चे के बर्थडे के अंदर उसको ब्रेन ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम देंगे, तो ये कितना वैल्यू आपके बच्चों को देने वाला है? क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस करी थी अपने टाइम, वो प्रॉब्लम आज आपका बच्चा फेस नहीं करे, तो दोस्तों सुपर 30 के लिए आज रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन है। सुपर 30 के अंदर आज अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप आज ही करवा सकते हैं और मेमोरी साइंस के अंदर आप ये सारी चीजें अपने बच्चों को सिखा सकते हो। दोस्तों अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एक बार मैं चाहूंगा लास्ट जाते जाते एक बार जोर से क्लैपिंग कर लीजिए आप सब अपने लिए, बिकॉज आप सब लोगों ने दोस्तों समय दिया है, इस प्रोग्राम को अटेंड किया है, स्टार्टिंग से एंड तक ये सारी चीजें आपने सीखी है। 6 मंथ का दोस्तों ये कोर्स रहने वाला है, वीकली 1 क्लास रहेगी, 2 घंटे का क्लास रहने वाला है, साथ ही साथ बच्चों को सर्टिफिकेशन असेसमेंट ये सारी चीजें दी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों जो बच्चे इस मेमोरी के अंदर आगे जाते हैं उन बच्चों को हम रिकॉर्ड भी बनाकर देते हैं, मतलब वो बच्चे कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों अब इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, बिकॉज आप सबने समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मैम मैं चाहूंगा प्लीज आप एंड कर लीजिए। चलिए थैंक यू एवरीवन इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। बाकी दोस्तों पीछे रजिस्ट्रेशन डेस्क से अगर सुपर 30 के अंदर अपने बच्चों को एनरोल करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के कोर्स के लिए अभी से एनरोल कर सकते हैं। थँक यू एवरीवन, थँक यू। थँक यू सर, थँक यू। सर्वांना विनंती आहे की सर्वांसाठी स्नेहभोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घेण्यासाठी जायचं आहे। नरेंद्र सर, थैंक यू सो मच एंड यू आर एब्सोल्युटली मेमोरी किंग। ओके, आपने जो मेमोरी टेक्निक बताया उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं।